ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं कदा ददाति स्वादपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाक्षचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं सजीवन साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविन्ताक्ष च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिक कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज का विषय जो है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि काल की परिभाषा और ब्रह्मांड का माप वैदिक दृष्टिकोण से। यह है 3rd Canto 11th chapter 39th और 40th नंबर का श्लोक। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाकर के समझने का प्रयास करें कि आज का जो विषय है वो हमें भगवान की शक्ति, समय की अपारगमता और इस सृष्टि की महत्ता को समझने में मदद करता है। आधुनिक विज्ञान अभी भी ब्रह्मांड की सीमाओं को समझाने में लगा है, लेकिन भगवत भक्तों के लिए यह ज्ञान भगवान कपिल देव ने पहले ही प्रदान किया हुआ है। हम आज श्रीमद् भागवत के इन 2 महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा करेंगे। जय श्री राधा गोविंद भगवान की। जो काल और ब्रह्मांड के मापने से जुड़े हुए हैं। श्लोक को थोड़ा सा पुनः समझने का प्रयास करते हैं कि कालो यस्य परमाण विद्धि पराधंत ईश्वरः नैवेशन्तु प्रभुं ईश्वरो धाम मानि नाम। इसका कुछ भावार्थ इस प्रकार से है। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यह काल मतलब समय सबसे सूक्ष्म इकाई परमाणु से लेकर ब्रह्मा के जीवन के अंतिम क्षण मतलब विभ्राट मतलब 100 ब्रह्मा वर्ष तक विस्तृत है और यह भगवान की शक्ति का ही एक रूप है। ठीक है। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है स्वयं भी इस काल को पूरी तरह माप नहीं सकते। विशेषतः जब कोई गर्व से अपने ईश्वर के समान, अपने आप को जब ईश्वर के समान मानता है तो वह इस ज्ञान को जानने में अयोग्य होता है। तो कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि सबसे पहला बिंदु है कि समय कोई साधारण तत्व नहीं है, यह स्वयं भगवान की ही ऊर्जा है। दूसरा बिंदु है कि परमाणु से लेकर विपराग तक काल के विस्तार की सीमा है। तीसरा बिंदु है
कि ईश्वर स्वयं काल के अधिष्ठाता है, पर यह काल सीमित बुद्धि में से समझा नहीं जा सकता। खास करके जिनमें अहंकार होता है कि मैं ही ईश्वर हूं, वे भगवान के इस विराट रूप को समझ नहीं सकते। जैसे कि भगवद गीता में समरसता पर बताया गया है कि कालो अस्मि लोकक्षय कृतवृद्धो, जो कि 11.32 में आता है कि मैं स्वयं हूं जो सबका संहार करता हूं। तो भगवान स्वयं काल रूप है, ये चीज हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो श्लोक नंबर 1140 में विकारे सहितो युक्तेर विशेषा दिविराव्रत अंड कोशो बहिरयम पंच शक्तो कोटि विस्तृतः। जिसका कुछ भावार्थ इस प्रकार है, यह ब्रह्मांड जो विकारों मतलब तत्वों के परिवर्तन और विभिन्न तत्वों द्वारा आवृत है, अंडकोश मतलब ब्रह्मांडीय अंड कहलाता है। यह बाह्य रूप से 50 करोड़ योजन तक फैला हुआ है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने लायक है वो ये है कि अंडकोश मतलब ब्रह्मांड का अंडाकार स्वरूप है, जो कई आवरणों से घिरा हुआ है। फिर आता है पंचशात कोटि योजन, अर्थात लगभग 4 अरब मील या और भी उससे अधिक। ये आवरण है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त रूप मन। ठीक है, संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड केवल एक ब्रह्मांडीय अंडे के भीतर है। तो यहां पे समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हम दे सकते हैं कि इस आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड जो कि एक्सपैंडिंग है, श्रीमद् भागवतम पहले ही कहता है कि यह अंडकोश भगवान की महाशक्ति है जो कि ढका हुआ है और इसमें अनंत ब्रह्मांड है। तो आध्यात्मिक शिक्षा हमें इससे क्या लेनी है उसके बारे में हम समझते हैं कि काल से डरे नहीं, ज्ञान लेना है। ठीक है, भगवान के भक्तों के लिए काल भय का कारण नहीं है। काल केवल भौतिक शरीरों का परिवर्तन करता है। ठीक है, आत्मा काल से परे है। न जायते म्रियते वा कदाचित, जो आता है भगवद गीता के 2nd चैप्टर के 20 नंबर का श्लोक, वो दूसरा अंग है कि अहंकार ही बंधन का कारण है। ईश्वर को समझने के लिए अहंकार को त्यागना होगा। यह बहुत ही आवश्यक बात है कि मैं ही भगवान हूं जैसी सोच व्यक्ति को ईश्वर से दूर ले जाती है। ठीक है, तो भगवान की महिमा अपरंपार है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। उनकी सृष्टि की विस्तारता और काल की गति हमारी बौद्धिक क्षमता से परे है। तो भक्ति ही एकमात्र
एकमात्र उपाय है जब कोई अपने को भगवान के अधीन मानता है तो भगवान स्वयं उसे सही ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, तेषाम सतत युक्तानाम, है ना, जो भगवद गीता के 10वें चैप्टर के 10वें श्लोक में आता है, भजताम प्रीतिपूर्वक, है ना। तो अब इसमें अपन कुछ प्रश्नों पर अगर चर्चा करें तो क्या समय को कोई पकड़ सकता है, तो बताना चाहेगा? क्या लगता है, समय को कोई पकड़ सकता है ना? समय निरंतर प्रवाह होता रहता है ना? अच्छा बुरा समय उसको हम लेबल करते हैं, समय तो समय निरंतर है ना। तो पहली चीज तो ये क्लियर होती है कि समय को कोई पकड़ नहीं सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात उनको जिसको समझना है। दूसरी बात है कि क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काल और ब्रह्मांड के विस्तार को स्वीकार किया जा सकता है? क्या लगता है आपको इस प्रश्न के उत्तर में अपने को क्या क्या विचार हो सकता है? विज्ञान का जो दृष्टिकोण है और जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, इसमें कहीं आपको लगता है अभी भी विज्ञान नहीं के बराबर खोज कर पाया है ना? जबकि भागवत में जो भगवान का स्वयं रूप है उसमें ये सब बातें इतनी खूबसूरती से ऑलरेडी समझाई हुई है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। इन प्रश्नों के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण मैसेज हम समझ रहे हैं। तीसरा प्रश्न विचार करने लायक है कि यदि भगवान स्वयं ही काल अपने आप में भगवान की ही शक्ति है तो कैसे हम उसका सदुपयोग करें? अपने आप में पूछने सोचने वाली बात है कि क्या मैं इस समय का सदुपयोग भगवान की भक्ति करने में क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? ये अपने आप में हर पल और हर क्षण याद रखने की जरूरत है। जैसे कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। ठीक है, और इसीलिए हमें निरंतर जप करने के लिए और मिनिमम 16 माला अटेंटिव चैंटिंग करने के लिए कहा गया है। तो इस चीज का जप करना है महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जब करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं और हर 108 नाम माला के बाद में हम एक पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ताकि जो नाम जपने में जो हमसे अपराध हो जाते हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी होते हैं। चैतन्य महाप्रभु और उनके जो एसोसिएट्स हैं वो हमें क्षमा प्रदान करें जो हमसे अपराध हो जाते हैं उसके लिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या मैं ही ईश्वर हूं? इस तरह की कई सारे लोगों की विचारधारा रहती है। यह धारणा किस कारण से ज्ञान का अवरोध बनती है, ये हमको जानना और समझना बेहद जरूरी है। बहुत से लोगों की ऐसी सोच रहती है कि हम जो है भगवान में विलय हो जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं है। और जीव तत्व को समझना जरूरी है, ईश्वर तत्व को समझना जरूरी है। ठीक है, कंट्रोलर भगवान है। हम दुख तभी पाते हैं इस फॉर्मूला में जिसमें 5.29 में भगवान ने क्या बताया है, जिसको पीस फॉर्मूला के रूप में कहा जाता है। शांति कैसे मिल सकती है? जब आप ये जान लेते हो कि आई एम नॉट दिस एंजॉयर, आई एम नॉट द प्रोप्राइटर, आई एम नॉट द कंट्रोलर। कंट्रोलर भगवान है ना। इस चीज को हमको हर पल हर क्षण ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस विशाल ब्रह्मांड के सामने हमारी स्थिति
क्या है, ये भी हमको हर पल ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो आत्म मंथन के ये कुछ प्रश्नों पे जब हम चर्चा करते हैं तो यही बातें सामने आती हैं कि क्या मैं समय के मूल्य को समझकर उसका सदुपयोग कर रहा हूं या कर रही हूं? क्या मेरे अंदर मैं ही सब कुछ हूं जैसी कोई भावना तो उत्पन्न नहीं हो रही? ऐसी कोई सूक्ष्म भावना भी अगर है तो बहुत घातक है। ठीक है, क्या मैं भगवान की सृष्टि और उसकी महिमा को रोज महसूस करता हूं? इन प्रश्नों के ऊपर हमको आत्ममंथन करना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत लेट हो गए तो थोड़ा सा आज भी चल रहा हूँ, बहुत शीघ्र एंड कर रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवतम हमें न केवल ब्रह्मांड की संरचना का वैज्ञानिक दर्शन देता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। जब हम भगवान के चरणों में आश्रय लेते हैं तब यह विराट काल, यह विशाल अंडकोश और यह गूढ़ सृष्टि ऑल बिकम मीनिंगफुल। तब हम थोड़ा सा इसको मायने दे पाते हैं। ठीक है, ये होगा आज का विषय। अरे बोल, तो जो भी हम करते हैं उसको हमें भगवान को समर्पित करना है। भगवान को हमेशा आगे रखे और भगवान की ओर मोड़ देना है। ठीक है, तो कृष्ण भावना का मतलब ये कि हर चीज हमें पहले भगवान को आगे रख करके जो भी करें भगवान को समर्पित करना है। वो क्या करना है क्या नहीं करना है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का सदैव ध्यान रखना है। क्या है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, एक बार दोहरा लेते हैं। नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग से धर्म के 4 सिद्धांतों में से, 4 पिलर्स में से कौन सा सिद्धांत जाता है? नो मीट ईटिंग से कंपैशन, करुणा का भाव जाता है। नो इंटॉक्सिकेशन, तपस्या, ऑस्टेरिटी, है ना, हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो फिर आता है नो गैम्बलिंग, मतलब सट्टा। ठीक है, कोई भी स्पेकुलेटिव चीज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हम सत्यनिष्ठ, ट्रुथफुलनेस को कॉम्प्रोमाइज कर देते। तो सत्यनिष्ठ होकर के सट्टा खेल सकता है ना? तो ये बात हमको समझना बेहद जरूरी है। और एक चौथा रेगुलेटिव प्रिंसिपल है जो है नो ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, क्लीनलीनेस। ठीक है, ये चीजें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी है। इन 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और भगवान का नाम जब को निरंतर करते रहना है। जो भी हम करें भगवान की चरणों में समर्पित करें। ठीक है, तो ये बोल